लोकसभा का चुनाव का बिगुल बजते ही सभी लोकसभा क्षेत्र में हलचल शुरू हो चुका है और सभी प्रत्याशी करीब करीब अपने क्षेत्र में मुस्तैद हो गए हैं और चुनाव प्रचार में जी जान से जुट गए हैं। शिवहर लोकसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोकसभा राजद के प्रत्याशी के तौर पे रितु जायसवाल आई हैं और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और उन तमाम मुद्दों पे, शिवहर के मुद्दों पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद सर, एक तरफ एनडीए नारा दी है अब की बार 400 पार और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी हैं लवली आनंद, तो क्या लगता है कि वहां पे आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये तो 400 पार वाले के अंदर आ जाता है। फिर ये आप तो मीडिया से हैं, मीडिया ने एक सवाल पूछा था ऊपर में, मैं देख रहा था, मैं राजनीति में उतनी नहीं देख समझ पाता, लेकिन जब उनसे पूछा गया माननीय मंदिर को जो ऊपर के हैं कंधार, तो बोला कि आपने अच्छा नारा दिया है, पहले भी आपने बंगाल में, वेस्ट बंगाल में नारा दिया कि इस बार इतना पार, इस बार वहाँ पर दिया, कर्नाटक में दिया, आपको मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला हम कार्यकर्ताओं को हम टारगेट सेट करते हैं, तो ऊंचा टारगेट रहेगा। आप मान लिया कि बोलेंगे कि हम इस बार मैच खेलेंगे तो फुटबॉल में हम 12 गोल दाग देंगे, तो भैया एक गोल दगाएगा ना। तो ये टारगेट ऊपर से फिक्स किए जाते हैं ताकि 10% मिल जाएगा, 20% भी हो जाएगा तो उनकी हो जाएगा। टारगेट तो आप देते ही हैं ना, मजदूर का आप काम देते तो क्या बोलते हैं। तो भैया आज जो है पूरा दीवार खींच देना, बेचारा 4 इंचा तक खींच पाता है। तो कार्यकर्ताओं के लिए अपना टारगेट दिया जाता है, जनता के लिए थोड़ी टारगेट दिया, जनता तो अपना डिसाइड करती है। आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई हमारे शिवहर में फैले अपराध से, लड़ाई हमारे शिवहर में जो स्थिति बनी हुई है, भय आतंक का वातावरण है, अच्छी राजनीति शिवहर की रूपरेखा नहीं ले पा रही। इस जगह पर अनवरुल हक रहे, हमारे परिहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं लगातार, इतने अच्छे कार्यकर्ता उन्होंने बनाया। यहाँ पर रघुनाथ झा जी के द्वारा ये जिला का बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस गरिमा को, उस सूचिता को, उस लेवल को आपको युगल किशोर सिन्हा रहे, ठाकुर युगल किशोर, रामदुलारी सिन्हा रहे, हरकिशोर सिंह रहे, कितने सारे रहे, हम नाम कम कुछ ले पा रहे हैं। वो गरिमा तार नहीं हो रही है कि एक ऐसा प्रत्याशी आ जाए जो कि जी कृष्णैया के हत्याकांड में लवली आनंद जी भी दोषी थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला, मैं बोला दोषी थी, किसने बोला? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। उनको भी आजीवन कारावास हुआ था। तो मतलब अपराध को, उनके अपराध को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड किया, कन्विक्शन। और आप बोले कि नहीं भाई तुमको छोड़ दिया गया। भाई नहीं, नियम 3 तरह का होता है। जब हाई कोर्ट में 3 तरीके का एक्विटल होता है। एक होता है साक्ष्यों के अभाव में एक्विटल, एक होता है कि आपका निंदा करके आपको छोड़ा गया, और तीसरा एक्विटल होता है गरिमा के साथ एक्विटल। उनका एक्विटल क्या है? गरिमा के साथ नहीं है। हाई कोर्ट ने लिखा है साक्ष्यों के अभाव में, भाई 9 साल में साक्ष्य खत्म हो गए, अन्यथा वो भी जेल में रहती। तो अपराध ये नहीं है कि आप सिर्फ आनंद मोहन तो डिक्लेयर्ड है, लवली आनंद भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कन्विक्टेड रही हैं, माननीय हैं, श्रद्धेय हैं, लेकिन अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि आपकी भी है, वो आप उससे आप नहीं बच सकते हैं। आज हो सकता है कि आपके कुछ बच्चे अच्छा कर गए हों, बहू अच्छा कर रही हो, या अच्छा कर, लेकिन आप टाइप करें ना गूगल में आनंद मोहन 2 बंदूक लिए ऐसे आदमी खामोश, आप टाइप करें मेरा नाम, मैं माइक लेके, कलम लेके, मैं आपको गंगा घाट पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हुए मिलूंगा। तो भाई बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है ना। अब आप बोलिए एक जगह एकदम एक ग्लास है, यहाँ ग्लास है, ग्लास में बड़ी गंदा पानी है, एक ग्लास में एकदम साफ आरओ वाटर है, तो कौन से पिएंगे? शिवहर की जनता गंदा पानी नहीं पिएगी। तो बोले भगाओ भगाओ, गंदा पानी पिलाने वाला है। तो भाई आप बहुत अच्छे, कुछ भी हमें नहीं पता है, लेकिन आपने यहाँ तो गंदा पानी दिया है ना, तो गंदा पानी हम नहीं पिएंगे। शिवहर की जनता क्यों पिएगी गंदा पानी? और बोलते शेर का इलाका होता है, कुत्तों का इलाका। अरे भाई हम कुत्ता हैं, ठीक है, हम ही कुत्ता हैं, शिवहर के हैं, हम कुत्ते हैं, लेकिन हम अपनी जनता की रक्षा करने के लिए कुत्ता है। शेर आक्रमण करने आएगा, आक्रमणकारी, तो हम कुत्ते जो हैं भूख के शेर को भगाएंगे। और हमारी हम भूख रहे हैं, यही हम भूख रहे हैं आपके साथ, हम भूख रहे हैं, हम कुत्ता हैं, भूखेंगे और शेर को भगाएंगे, आक्रमणकारी है वो। कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, शेर का कोई मालिक होता है?
वो तो निरंकुश होता है, निरंकुश आदमी है वो कोई पार्टी है क्या? किसी पार्टी का नहीं है। कितनी पार्टियां बदल चुके हैं, कोई विचारधारा नहीं है। आतंक अपराध जिसकी विचारधारा हो, उसको कभी कोई ये पार्टी के द्वारा पोषित हो जाए, कभी वहां से पोषित हो जाए, तो अपराधी का क्या अपना चरित्र बदल लिया? अपने एक अपराधी है, डाकू जी है, वो कभी हरा रंग का कपड़ा पहन लिया, कभी लाल रंग का कपड़ा पहन लिया, कभी पीला रंग का कपड़ा पहन लिया, तो बदल गया क्या? वो तो अपराधी रहेगा ना। तो हमें उस अपराधी को पहचानना है, कपड़ा कोई बदल के आए। जब वो कपड़ा बदल के आता है, वो एक पंचतंत्र की कहानी है कि एक जो बिलाड़ था ना, वो साधु का भेष बन के माला पहना रहता है, और चित्रग्रीव जो ये थी क्या कहते कबूतर, उसके अंडे को खाते जाता था। और दिन में कहते बेटा आप लोग जाओ चित्रग्रीव, आप लोग शिकार करो, हम जो है सो अंडे की रखवाली करेंगे। और बेचारे कबूतर के अंडे खाए जाते रहते थे। तो शिवहर इस बिलाड़ को हटाएगा, चित्रग्रीव अपने खोसले की रक्षा करेगा। ये पंचतंत्र पहले ही बता चुका है। रितु जायसवाल का विकास मॉडल क्या होगा, उस पर? पहले अपराध मुक्त कीजिए। शिवहर की जनता के पास एक आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नवरात्रा चल रहा है, महिषासुर वध कीजिए। जब महिषासुर का वध होगा तो विकास की रूपरेखा वही होगा जो शिवाहिनी दिखा है। शिवाहिनी का एक विकास बदल रहा हो। पहले हम सुख शांति की व्यवस्था करेंगे, पहले आप एक सही आदमी को सही जगह पर बैठा देंगे। अब हम आपको रूपरेखा तो बहुत सारी है, हम लोग तो ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, हम लोग तो पूरे विकास की परिभाषा को इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखते हैं। रेलवे लाइन है, पता लग रहा है 566 करोड़ का है, सर्वे हुआ है। सर्वे 1998 में आया, 2006 में बात हुई, फिर चुनाव आया, फिर बात हुई, आपने अनाउंस कर दिया, सर्वे नहीं हुआ है। जरा DRM साहब से पूछा जाए ना कि क्या सर्वे, भूमि अधिग्रहण के लिए क्या अधिसूचना जारी की गई है? एक झूठा मत ठगिए। विकास करने का एक टाइम लिमिट होता है, इसको कहते हैं पर्ट चार्ट। क्या कहते हैं? पर्ट चार्ट। प्रोजेक्ट का पहले जो पूरा एनालिसिस किया जाता है, एक डेट दिया जाता है, उसके पीछे किस दिन में क्या काम करना है, वो रेखा पर काम होती है। ब्यूरोक्रेसी वही भाषा समझती है। विकास करने के लिए ब्यूरोक्रेसी भाषा जानना बहुत ज़रूरी होता है। बंदूक से ब्यूरोक्रेसी नहीं समझता है, ब्यूरोक्रेसी पेपर से समझता है, कागज़ से समझता है, लॉजिक से समझता है, और ब्यूरोक्रेसी उस हिसाब से काम करता है। आपने कौन सा बजट अलॉटमेंट किया है अभी? अब बजट अलॉटमेंट अगर है तो भूमि अधिग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? आप नदी को जोड़ने की बात करके बाढ़ से परेशानी हो रही है, और नदी जोड़ने की बात कर रहे हैं और आपने भूमि अधिग्रहण की सूचना नहीं जारी किया है। ये क्या माफक बेवकूफ़ समझ लेते हो क्या शिवहर की जनता को? बिल्कुल। रीगा चीनी मिल में हमें लगता है 500-600-700 करोड़ का किसानों का बकाया पड़ा हुआ है, बेचारे की शादी होनी है। तो आप तो मतलब कि हाँ हम बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो, तो आप कुछ भी बोल लोगे, कोई जुमला दे दोगे, कुछ भी बात कर लोगे, हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अरे शिवहर बढ़ेगा तब न देश बढ़ेगा। आज हमें देशभक्ति की अगर हम बात करनी है, राष्ट्रभक्ति की बात करते, तो क्या शिवहर भक्ति की बात नहीं करनी है? शिवहर भक्ति की बात करनी है। चलिए, ये थे रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार। बहुत ही बेबाकी अंदाज में अपनी बात रखी हमारे दर्शकों के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।